भारत के वनांचलों में भगवान श्री राम के वनगमन के पग चिन्ह और साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। ये वनवासी भगवान श्री राम के अत्यंत प्रिय थे और इन्हीं की कृपा से भारत के ग्रामों वनांचलों को शिक्षित, स्वस्थ और समर्थ करने का बीड़ा उठाया वन बंधु परिषद, फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी ने। पिछले 36 वर्षों से लगातार अपने एकल विद्यालयों के द्वारा लाखों बच्चों को शिक्षित और हजारों ग्रामीणों को जागृत और स्वावलंबी कर चुका है वन बंधु परिषद। सन 1989 में अपने आरंभ से ही वन बंधु परिषद ने वनवासी गांव के ही पढ़े लिखे युवा से 4 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को 3 घंटे तक अपने एकल विद्यालयों के द्वारा शिक्षा देना आरंभ कर दिया था। खुले आकाश अथवा किसी पेड़ के नीचे या गांव के ही किसी और स्थान पर शिक्षा के इस नव प्रयोग ने केवल वनवासियों का ही नहीं बल्कि देश का भी ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। परिणाम स्वरूप वन बंधु परिषद के सेवा कार्य भी अनेकों प्रांतों के सुदूर दूरस्थ वनों में निवासित वन बंधुओं तक पहुंचकर देशव्यापी हो गए। आज वन बंधु परिषद द्वारा संचालित एकल विद्यालय एक ग्राम में एक शिक्षक का एक विद्यालय भारत के 18 प्रांतों में लगभग 50,000 से अधिक ग्रामों में सेवारत है। एकल अभियान अन्य सहयोगी संस्थाओं से मिलकर संपूर्ण भारत में 85,000 एकल विद्यालय चला रहा है। आज वन बंधु परिषद के एकल विद्यालय अधिकतर भारत के वनवासी क्षेत्रों में सेवारत हैं। सुदूर, दूरस्थ और कठिन क्षेत्रों में गतिमान इन एकल विद्यालयों में खेल खेल में ही बच्चों को नैतिक शिक्षा के साथ संस्कार शिक्षा, अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान के अलावा सफाई स्वच्छता के पाठ भी पढ़ाए जाते हैं। कविता, नृत्य और गीत के माध्यम से भी इन बच्चों को उनकी संस्कृति से परिचित कराया जाता है। एकल विद्यालय की इस नैतिक और संस्कार युक्त शिक्षण पद्धति से ग्राम परिवार भी आकृष्ट होकर इनसे जुड़ने लगे और फिर एकल बन गया उनका अपना एकल विद्यालय। आज वन बंधु परिषद के कार्यकर्ता ग्रामीणों को स्वस्थ रहने हेतु उन्हें आरोग्य योजना के द्वारा जागरूक करते हुए स्वास्थ्य शिक्षा भी दे रहे हैं। ग्रामीणों के जीवन स्तर को और अधिक बेहतर बनाने के लिए ग्राम में ही उपलब्ध संसाधनों के द्वारा उन्हें स्वावलंबी बनाने हेतु ग्राम विकास शिक्षा भी दी जा रही है। परिणाम स्वरूप आज हजारों किसान एकल की जैविक खेती के माध्यम से लाभान्वित हुए हैं। भारत सरकार की कल्याणकारी लाभकारी योजनाओं की जानकारी के साथ साथ इन वन बंधुओं को देश के प्रति कर्तव्य और इनके अधिकारों को भी बताया जाता है। इन वनवासी क्षेत्रों में अब विषमताएं समाप्त होकर देशभक्ति की नई बयार बहने लगी है। वनांचलों की अनूठी संस्कृति और संस्कारों को बचाने और उसे आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न कर रही है वन बंधु परिषद। अपने सेवा कार्यों को और अधिक विस्तार एवं गति देने के लिए वन बंधु परिषद की देश के अनेकों नगरों की चैप्टर समितियों द्वारा नगरीय गतिविधियां वर्ष भर चलती रहती हैं। इन सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा वन बंधु परिषद के नगरीय परिवारों ने भी वनवासी ग्रामीण भारत से अपने आप को जोड़ा है। एकल द्वारा की जा रही सेवा की सर्वोच्च भावना को भारत सरकार ने समझकर एकल को गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया। अनेकों प्रतिष्ठित सामाजिक संगठनों ने भी एकल के इन सेवा कार्यों को देखते हुए एकल को सम्मानित किया है। और वो जंगलों में आदिवासियों के बीच में रह करके आदिवासियों की सेवा करते 70,000 से ज्यादा वन टीचर वन स्कूल एकल विद्यालय चलाते हैं। वर्ग भेद, वर्ण भेद को दूर करता सद्भावना और सौहार्द का ये वो सेतु है जहां अब स्नेह है, विश्वास है, जागृति है और लगन है आगे बढ़ने की। तो आइए
और आप भी अनुभव कीजिए वन बंधु परिषद के सेवा कार्यों द्वारा शिक्षित, स्वस्थ और समर्थ होते इस ग्रामीण भारत को। जय हिंद।